हमारे इस खास कार्यक्रम और इस खास खुलासे में आपका स्वागत है। हम लगातार पहले दिन हमने जब चैनल को रिब्रांड किया था 14 तारीख को, उस दिन हमने अन्ना हजारे से बात की थी। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के काम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसी के बाद हमने इस बात की पड़ताल करना शुरू की कि आखिरकार अन्ना अरविंद को लेकर क्यों खफा है, क्योंकि अरविंद हमेशा ये दावा करते थे कि वो अन्ना हजारे के पुत्र समान है। हमने इस सिलसिले में भय्यूजी महाराज से बात की, जो सरकार और टीम अन्ना के बीच मध्यस्थ थे रामलीला आंदोलन के समय। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की नकारात्मक भूमिका के बारे में कई सारे पहलुओं को उजागर किया। उसके बाद हमने बाबा रामदेव से बात की और बाबा रामदेव ने भी ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ ही नहीं बल्कि श्री श्री रविशंकर के साथ भी बदसलूकी की है। सवाल यह है कि क्या ये देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? सवाल यह है कि जो अगस्त क्रांति आंदोलन हमने रामलीला मैदान के अंदर देखा था वो भावनाओं के जन सैलाब पर खड़ा हुआ था। क्या ऐसा करके, क्या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा करके टीम अरविंद ने क्या देश के भोले भाले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया है? एक आंदोलन की हत्या हो गई, लेकिन उस आंदोलन की हत्या के बाद अब उसके गड्ढे से जो बदबू निकलकर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि मुद्दे के नाम पर की जा रही है राजनीति कैसे अवसरवादिता में बदल दी गई। कभी अन्ना हजारे के सारथी रहे अरविंद केजरीवाल के कारनामे बारी बारी से सामने आ रहे हैं। पहले अध्यात्म गुरु भय्यूजी महाराज ने खुलासा किया कि रामलीला मैदान में आंदोलन के दौरान अन्ना की जान पर खतरा था और ये खतरा खुद अन्ना के सहयोगियों की वजह से था। अब टीम अन्ना के सदस्य रहे स्वामी अग्निवेश ने भी बड़ा खुलासा किया है। अग्निवेश ने कहा है कि केजरीवाल अन्ना का बलिदान चाहते थे। इसी बड़े खुलासे पर हमारी ये बड़ी बहस। अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। केजरीवाल चाहते थे अन्ना का बलिदान। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में स्वामी अग्निवेश ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। स्वामी अग्निवेश ने साफ साफ कहा कि अनशन के दौरान अन्ना की जान से खेल रहे थे अरविंद। मैंने अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, ये तो गलत है। एक बुजुर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी छवि का नेता है और कल को कुछ हो गया क्योंकि सरकार क्या परवाह करेगी, बैठे रहो अनशन। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। सुना आपने कैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने अन्ना की जान खतरे में डाली। एक बुजुर्ग जो देश के लिए लड़ रहा था, उसके नाम पर राजनीति कर रहे लोगों ने सिर्फ अपना मतलब निकाला। स्वामी अग्निवेश के आरोपों में दम है क्योंकि वो एक वक्त में अन्ना के बेहद करीबी थे। वो अन्ना के साथ मिलकर लोकपाल पास कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब जो हकीकत स्वामी अग्निवेश बता रहे हैं उसे सुनकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अन्ना का बलिदान क्यों चाहते थे केजरीवाल। क्या वजह थी कि टीम के लोगों की बात को अनसुना करके केजरीवाल ने अन्ना की जिंदगी से खिलवाड़ किया? केजरीवाल का मकसद क्या था? ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल पर अन्ना की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। भय्यूजी महाराज ने भी खुलासा किया था कि अनशन के दौरान अन्ना की जान खतरे में थी। अन्ना के प्रति जो मेरी भावना है वो हमारे पितृ स्वरूप है, राष्ट्र के गौरव हैं। अन्ना ने जो सामाजिक योगदान दिया है, मानवता के लिए योगदान दिया है, उनके प्राण हमारे लिए सर्वोपरि थे। अगर वो स्वस्थ रहते हैं और अगर वो अधिक आयु को प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के और समाज के विकास में वो अपना और योगदान बहुमूल्य दे सकते हैं। सुना आपने देश की दो बड़ी शख्सियतें कैसे केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। अन्ना की उंगली पकड़कर शोहरत हासिल करने वाले केजरीवाल से जनता जवाब मांग रही है। आखिर देश के सबसे बड़े संत अन्ना की जान से किए गए खिलवाड़ पर जवाबदेही उनकी नहीं तो फिर किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस खास बातचीत